ॐ हं हनु हनु हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे और टेलीग्राम के माध्यम से उन्होंने संपर्क किया था, हनुमान जी महाराज का कोई ऐसा मंत्र बताओ जो हर प्रकार के तंत्र को काट दे, हर प्रकार के मंत्र को काट दे, हर प्रकार के विष को समन कर दे, यहाँ तक कि भूत प्रेत और तंत्र व्याधि के द्वारा उत्पन्न शरीर में तमाम प्रकार की रोग बाधा को हटा दे, सर्प बिच्छू जैसे दंश को तुरंत ही ठीक कर दे। क्योंकि जो मंत्र आज हम आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार की व्याधि में झाड़ा लगा सकते हैं, चाहे सर्प के द्वारा दंश किया गया हो या वृश्चिक के द्वारा दंश किया गया हो, भूत व्याधि हो, तमाम प्रकार की रोग व्याधि हो, ऐसे रोग जिनमें भयंकर दर्द होता हो, ऐसी सभी प्रकार की व्याधियों में इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। और इस मंत्र की जो सिद्ध करने की विधि है वह भी बहुत आसान है। कोई भी इस मंत्र की साधना करके घर की बाधा हरण करने के लिए, बाहर की बाधा हरण करने के लिए, कहने का मतलब परोपकार में भी इस मंत्र से झाड़ा लगाकर वह लाभ दिला सकता है और स्वयं भी लाभ ले सकता है। हनुमान जी महाराज के अनेक मंत्र हैं। हनुमान जी महाराज के ऐसे मंत्र हैं कि इस धरती पर व्याधि किसी भी प्रकार की हो, उस व्याधि का शमन हनुमान जी महाराज के मंत्र के द्वारा हो ही जाता है। आज उस मंत्र श्रृंखला में एक मंत्र और है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसका संपूर्ण विधान भी और प्रयोग करने का तरीका भी इस वीडियो में आप जानेंगे। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र सर्वप्रथम तो आपको कंठस्थ करना चाहिए। कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र को आपको सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए और सिद्ध करना भी इस मंत्र को बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा ढोंग धतूरा, ढंड कमंडल, लंबी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस मंत्र को आप साधारणतया सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने का जो समय है वह भी साल में कई बार आता है। किसी भी ग्रहण काल में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंगलवारी, शनिवारी, अमावस्या के दिन इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, दीपावली में, जठौनी एकादशी में, नवरात्रों में इसको सिद्ध कर सकते हैं। सर्वार सिद्धि योग जो कि हर महीने में कोई ना कोई मिल ही जाता है, पूस का महीना छोड़कर आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। संक्रांति के दिन भी इस मंत्र को सिद्ध करने का विशेष मुहूर्त माना जाता है। समय आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा, विधि समझ लेते हैं कि कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना है, फिर लास्ट में इस मंत्र के बारे में जानेंगे। जिस भी दिन इस मंत्र की आप साधना करें उस दिन हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, मीठी वाली पूड़ी, पान, बतासा, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि सामग्री भगवान हनुमान जी महाराज को मंदिर में अर्पण करें या करवाएं। दो में से एक काम आप कर सकते हैं। स्वयं अर्पण कर सकते हैं तो स्वयं अर्पण करें, नहीं तो मंदिर में कोई ना कोई पंडित होता ही है, उनके द्वारा ये सारी सामग्री भगवान को आप अर्पण करवा सकते हैं। कुछ इच्छित दक्षिणा भी मंदिर में आप अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए और प्रार्थना करने के बाद चाहें तो आप मंदिर में ही इस मंत्र की माला का जापन कर सकते हैं, चाहें तो घर में कर सकते हैं। यदि घर में करने वाले हैं तो दिन में, रात में, सुबह कभी भी इस मंत्र की आप माला जाप कर सकते हैं। बस आपने भोजन नहीं किया हुआ होना चाहिए, शरीर पूरी तरह पवित्र होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। हनुमान जी महाराज का घर में यदि कर रहे हो तो विधि विधान से पूजन कर लीजिए। सर्वप्रथम उनको बढ़िया कुशा के सहारे या पुष्प के सहारे स्नान करा दीजिए, उनका तिलक करिए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, बिलपत्री चढ़ाइए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। आसन लाल रंग का ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टी की माला अपने हाथ में ले लीजिए, गौमुखी होनी चाहिए। माला का पवित्रीकरण करिए और निम्न मंत्र जो कि आगे हम आपको श्रवण कराएंगे, इस मंत्र की एक माला जप करिए, ज़्यादा करने की आवश्यकता आपको नहीं। एक माला जप करने के बाद थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए,
5 से 11 आहुतियाँ इस मंत्र की आप अग्नि में डालिए स्वयं मंत्र पठन करते समय। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपको मुहूर्त मिलता है, जैसे ये तो आपका पहला मुहूर्त हुआ, एक बार आपने इस मंत्र का एक माला जप कर लिया, उसके बाद कभी भी आपको अच्छा मुहूर्त मिलता है, जैसे ग्रहण काल हो गया, दीपावली हो गई, हनुमान जयंती हो गई, ऐसे समय में इसकी माला को आप हमेशा दोहरा सकते हैं। जितने बार इस मंत्र की माला को आप दोहराएंगे उतनी ज़्यादा इस मंत्र में शक्ति बढ़ती रहती है और इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ती रहती है। लेकिन पहली बार आपने इस मंत्र की एक माला करी है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक माला जाप करने के बाद, थोड़ा सा होम हवन करने के बाद इस मंत्र को आप झाड़ा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को गठिया बात है तो इस मंत्र को अद्धा झाड़ी की डंडी से झाड़ा लगाना है और इस मंत्र का आपको पाठन करना है। ऐसा आप 3 मंगलवार तक कर सकते हैं। गठिया बात दूर हो जाती है, बड़े से बड़ा दर्द शांत हो जाता है। भूत प्रेत व्याधि होने पर जल के सहारे इस मंत्र से झाड़ा लगाना है। जल अभिमंत्रित करके रोगी को पिलाना है। लौंग अभिमंत्रित करके रोगी को दे देना है। काली मिर्च अभिमंत्रित करके रोगी को दे देना है। इसी मंत्र के सहारे 11-11 बार भी अभिमंत्रित करेंगे तो भी आपका कार्य चल जाएगा, तुरंत ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। सर्प और बिच्छू दंश में इस मंत्र का कैसे प्रयोग करें? वृश्चिक दंश हुआ है तो अद्धा झाड़ी की जो जड़ होती है उसे हमें किसी भी रविवार या अमावस्या के दिन, दीपावली में, डठौनी एकादशी में, होली के दिन, ग्रहण काल में खोदनी होती है और उसे धूप दीप नैवेद्य दिखाकर उसकी बढ़िया से पूजा करनी होती है। और जब भी आपको लगे कि किसी को वृश्चिक दंश हुआ है, जिस जगह तक दर्द हो रहा है उस जगह जड़ी को स्पर्श कराते हुए, जिस जगह दंश हुआ है नीचे की तरफ आपको जड़ी को खिसकाते जाना है और इस मंत्र को पाठन करते जाना है। 5 से 10 सेकंड ही लगेगा और वृश्चिक दंश जो है दूर हो जाएगा। सर्पदंश होने पर नीम की डाल से इस मंत्र के सहारे आपको झाड़ा लगाना है। उड़द के दाने हाथ में ले लेना है और नीम की डाल भी पकड़ लेनी है। मुट्ठी में उड़द के दाने बंद रहने चाहिए और उसी हाथ में नीम की डाली भी होनी चाहिए। सर्पदंश होने पर इस मंत्र का आप 51 बार 108 बार पाठन करते हुए झाड़ा लगा सकते हैं। भगवत कृपा हुई तो सर्पदंश तुरंत ही ठीक हो जाता है। लेकिन सर्पदंश होने पर हमें लापरवाही ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हमें सर्पदंश में कुछ सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है। सर्पदंश में झाड़ा लगाने के बाद भी हमें ये सलाह देनी चाहिए कि उसे डॉक्टर के यहाँ दिखा लेना चाहिए। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें मंत्र तंत्र की तरफ विश्वास नहीं खोना है, श्रद्धा बरकरार रखनी है। जो नियम बताए जाते हैं उन नियमों का पालन करना है। लेकिन आज की युग के हिसाब से, विज्ञान युग के हिसाब से भी हमें चलना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। इस तरह आप झाड़ा लगा सकते हैं। यदि किसी को भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, टोना टोटका की बाधा है, सिर्फ एक बार जल पढ़ के अभिमंत्रित करके इसे दे दीजिए, तुरंत ही आपको इस मंत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। बुरी बाधाएं और भूत प्रेत बाधाएं, नजर दोष, टोना टोटका तुरंत ही इस मंत्र से दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब झाड़ने के अपने अपने क्षेत्रीय तरीके हो सकते हैं। देखिए, मंत्र तंत्र रिसर्च का विषय होता है। इस मंत्र को आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, कितना इस मंत्र से आराम मिलता है, ये सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति की जो भावना होती है, श्रद्धा होती है, वो आत्म ऊर्जा होती है, वो अलग होती है। उसी के हिसाब से मंत्र कार्यशील होते हैं। किसी के हाथों से, किसी के मुख से बोला हुआ मंत्र रामबाण की तरह कार्य करता है और किसी की तरह बोला हुआ मंत्र कुछ भी कार्य नहीं करता। तो ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी आत्म ऊर्जा कैसी है। जब आत्म ऊर्जा हम प्रबल कर लेते हैं तो मंत्र अपने आप ही कार्यशील हो जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारा विधि विधान आप समझ गए होंगे कि कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना है। सिर्फ एक माला करना है, 20 से 25 मिनट, आधा घंटे का समय लगता है। इसके बाद इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं हसौं खप्रे हसौं हस्कप्रे हस्त्रो नमो हनुमते मम परस्य च महाभयानि सर्प व्याघ्र तस्कर ज्वलाग्नि विषजंगम स्थावर सहज त्रिमोपविश महासंग्रामारणे वाद विवाद शस्त्र आयस्त्राग्यादिकानि संहर संहर विनाशय विनाशय दुःखम संग्राशय संघ्राशय त्रोटय त्रोटय भंज भंज भंजय भंजय स्तंभय स्तंभय कुंठय कुंठय मोचय मोचय वानर रक्ष महावीर मामेनम च रक्ष रक्ष हा 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 हूं 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 घे 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 हूं फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं
हसौं खप्रे हसौं हस खप्रे हस्त्रौं नमो हनुमते मम परस्य च महाभयानि सर्प व्याघ्र तस्कर जुलाग्नि विषजंगम स्थावर सहज कृत्रिमोपविश्य महासंग्रामारण्य वाद विवाद शास्त्रा अस्त्राज्ञादि कानि संहर संहर विनाशय विनाशय दुःखम संग्राशय संग्राशय त्रोटय त्रोटय भंज भंज भंजय भंजय स्तंभय स्तंभय कुंठय कुंठय मोचय मोचय वानर रक्ष महावीर मामेनम च रक्ष रक्ष हा 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 हूं 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 घे 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 हूं फट स्वाहा। इस तरह का भैया मंत्र है, बढ़िया से डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा और बढ़िया आराम से इसे कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा और फिर इस मंत्र का आप प्रयोग करिएगा। तुरंत ही आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज के इस श्रृंखला के जो भी मंत्र हैं, चाहे भूत प्रेत नाशक हो चाहे शत्रु नाशक हो, तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं और बड़े प्रबल मंत्र माने जाते हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।